आईएनएस चेन्नई के अलावा इसी क्षमता के आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये पांचों स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बराक मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन पर या बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर्स के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी तैनात किए गए हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर रहा है, अपने वेपन्स खुद रेडी कर रहा है और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगा रहा है, लोगों को जो है वो रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने वाले तो आ नहीं रहे जो यहाँ पर कारोबार कर। বন্ধুরা, এই বছর মানে 2024 সালে ভারতের নৌসেনার তরফ থেকে ব্যাপকভাবে ভারতের নেভির জন্য খরচ করা হবে। যেমনটা ভারত নিজেদের তৃতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে তৈরি করবে, এটা ছাড়াও ডিস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, সাবমেরিন সবকিছুকে তৈরি করবে নেভির জন্য, যেগুলি চীনের সাথে কম্পিটিশন আর হিন্দ মহাসাগরের সুরক্ষার জন্য তৈরি করবে। ভারতের তরফ থেকে এই কারণে এতগুলো ইনভেস্টমেন্ট করা হচ্ছে যে কাল যদি ভারতের সাথে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালু হয় আর যদি চীনকে মুক্তর জবাব দিতে হয় ভারতের তরফ থেকে, কিন্তু এখন ভারতের এই প্রস্তুতিকে দেখে পাকিস্তানিদের তো ঘুম তো উড়ে যাচ্ছে, কারণ এই মুহূর্তে পাকিস্তানিদের কাছে খাওয়ার জন্য দানা নেই, অথচ তারা চলে এসেছে যুদ্ধ করবে। তো যেখানে ভারত এতগুলো পয়সা লাগিয়ে নিজেদের নৌসেনার অন্য সেনাকে মজবুত করছে, তো সেখানে ভারতের সামনে পাকিস্তান তো কোথাও টেকে না। এটিকে ভেবে পাকিস্তানি মিডিয়া কান্নাকাটি করছে। তো চলুন বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটাকে দেখে না। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। देखें तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मीन्स कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं हैं जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता है, एक रशियन मेड आईएनएस विक्रमादित्य है और दूसरा आईएनएस विक्रांत है जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज़ व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू लैंडिंग। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर रहा है, अपने वेपन्स खुद रेडी कर रहा है और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगा रहा है, लोगों को जो है वो रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने वाले तो आ नहीं रहे जो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे लोग, उनके कारोबार भी ठप पड़ गए हैं। जी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने, हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे, तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं, अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंड ओवर करके अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है, कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कुछ ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो, आप छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना तो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है और वो इन चीज़ों पे, हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, वट एवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना इतना माइंड है, इतना इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं
कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार है। अगर उनको अमेरिका यूएस उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में उसमें भी चाइनीज़ बड़े एक्टिव हैं। चाइना ज़ाहिर बात है ज़्यादा चाहता है कि उनको वेसल्स मिलें, ज़्यादा उनकी इंडियन ओशन में और पैसिफिक में उनकी फुटप्रिंट्स बने। ये चीज़ें जो हैं उनको चाहिए अब, क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। अब तो हालात बन चुके हैं भाई। अब तो दोनों मुल्क जो हैं वो समझते हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। अब इंडिया ये सोच रहा है कि इंडिया अपनी जो नेवल स्ट्रैटेजी है उसमें जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। अब इंडियंस, चाइनीज़ भी चाहते हैं कि वो इंडिया के इर्द गिर्द कहीं पे रहें। अगर अब देखना यह है कि इंडिया और चाइना के मसाइल कहाँ बढ़ते हैं ज़्यादा, क्या वो साउथ चाइना सी में होते हैं, इंडियन ओशन में होते हैं, LAC के ऊपर होते हैं, क्या होता है ये? दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें होंगी। ऐसा ही है। मगर सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जो चाबहार की बात की जा रही है पोर्ट की, तो अगर वो एक बार एक्टिव कर दिया गया तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी? जो हम ये सी पैक और क्या कुछ करते रहते हैं कि हमारे यहाँ से गुजर के लोग जाएं। नहीं, ग्वादर एक इसीलिए चाबहार की अहमियत तो अपनी जगह है, ग्वादर की अपनी, लेकिन आपने तो सी पैक बंद कर रखा है। सी पैक तो बंद हो चुका है। आप तो चाइना को कह रहे हैं भाई अपना सी पैक उखाड़ के ले जाओ, अपनी सड़कें ले जाओ। वो बेचारे क्या करे, फंस गए वो तो आपके, तो वो तो परेशान है आपके साथ कि हमने कर क्या लिया पाकिस्तान के साथ। कई दफा उन्होंने आपके वीजे बंद किए हैं, कई दफा उन्होंने एम्बेसी बंद की है। वो बेचारे परेशान। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, ताइवान। वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरजू, हकीकत ये है चाबहार देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर हैं रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के यहाँ वॉशिंगटन DC में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ के लिए, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ।